ओशो द बुक ऑफ वुमेन। ओशो इस बुक में लिखते हैं, औरत को समझना नहीं महसूस करना है। अध्याय 1। एक बार की बात है, एक साधु जंगल में ध्यान कर रहे थे, गहरी शांति में बैठे हुए थे। तभी एक महिला आई। उसने पूछा, क्या आप मुझे समझ सकते हैं? मैं खुद को समझ नहीं पा रही। साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें समझना नहीं, तुम्हें खुद को महसूस करना है। समझना तो सिर्फ दिमाग का काम है। औरत को दिमाग से नहीं समझा जा सकता, उसके लिए दिल चाहिए, अनुभव चाहिए, मौन चाहिए। यहीं से ओशो की किताब शुरू होती है। वो कहते हैं कि औरत कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाए, वो एक रहस्य है, एक सुंदरता है, एक बहाव है जिसे सिर्फ प्रेम की स्वीकृति से छुआ जा सकता है। समाज ने हमेशा औरत को एक उलझन की तरह देखा है। मंदिरों में उसे अपवित्र कहा है, पुस्तकों में उसे पराजित बताया है और रोज़ की ज़िंदगी में उसे नियंत्रित करने की कोशिश की है। लेकिन ओशो कहते हैं, ये सब सिर्फ डर से पैदा हुए हैं। मर्द का डर, पितृसत्ता का डर। अगर औरत खुद को जान गई तो वो किसी के काबू में नहीं आएगी। ओशो एक बात बार बार कहते हैं, औरत को मत समझो, उसे प्रेम करो, उससे जुड़ो, उसे अपने जैसा मत बनाओ, उसे उसके जैसा रहने दो। क्योंकि एक औरत को उसकी सहजता में जीने दिया जाता है तो वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहती, वो एक ऊर्जा बन जाती है, एक जीवन देने वाली शक्ति। यहाँ एक गहरी बात आती है। ओशो कहते हैं, औरत का स्वभाव वृत्ताकार है, सर्कुलर है, मर्द की तरह नहीं। रेकी या पुरुष सीधा सोचता है, लक्ष्य तक जाता है, लेकिन औरत हर चीज़ को महसूस करके समझती है। वो सवाल नहीं उठाती, वो जवाब नहीं ढूंढती, बस वहाँ होती है अपनी पूर्णता में। इसलिए अगर आप किसी औरत को ये कहें कि वो तर्क दे, वो लॉजिक से चले, तो आप उससे उसकी आत्मा छीन रहे हैं। ओशो के शब्दों में एक औरत तब खिलती है जब उसे पूरे स्त्रीत्व के साथ जीने दिया जाता है।